से हम चला रहे हैं। वस्तुतः यह कोई कॉमर्शियल वेंचर नहीं है। अभी तो योग को आत्मसात करके आप वास्तव में योग के सही लक्ष्य को प्राप्त कर सके। आदरणीय हमारे डॉक्टर मित्तल साहब इसमें बड़ा पुरुषार्थ करें, डॉक्टर अनुपमा जी, बाकी पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। और मुझे लगता है क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा सोच करके नहीं करते हैं, कहीं हम उसको फाइनेंशियली उस तरह का कैलकुलेशन के साथ नहीं होता है। जो सर्वोत्तम है वो सबको दिया जाए, एक ही लक्ष्य रहता है। तो जो आपने दक्षिणा दी होगी वो आपके ऊपर ही चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर भी हम चढ़ा देते हैं। तो मैं अच्छे योग्य बन के और चढ़ा दें तो इसलिए उसकी कमी होना चाहिए। आपने देखा होगा भोजन आदि में भी, व्यवस्था में भी, परिसर भी, वातावरण भी, क्योंकि आज सबसे दुस्तर कार्य क्या हो गया है कि जिस विधा को आप पाना चाहते हैं उस विधा के अनुसार वातावरण नहीं है। कहीं आप जाते हैं, हो सकता है कि सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिल सके, पर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल क्या है, यहाँ वो प्रैक्टिकल है। इतना बड़ा हॉस्टल चलता है कि आपको पता है कि हॉस्टल के अंदर आपको पता भी नहीं चला होगा उस भोजन में लहसुन प्याज भी नहीं है जो तुम खा रहे हो। ये पता है तुमको? कईयों को तो पता भी नहीं चला होगा कि है कि नहीं है, पर स्वाद है, पर सात्विकता भी है। तो हम उस रूप में प्रयास करते हैं कि योग वस्तुतः सिर्फ पठन पाठन का विषय नहीं, अभी तो योग हमारे जीवन में घटित हो जाए, वह जीवन में प्रकट होने लगे। तो घटित होगा तो प्रकट भी होगा। तो आप सभी लोग, मेरी तो इच्छा थी, हालांकि अभी एक मीटिंग को मैंने बीच में रोक करके मैं आपके मध्य में हूँ। अगली बार, अभी तो ये परीक्षा की पहली वाली दूसरी कितने सेमेस्टर के होगा ये दूसरा? हाँ, अभी तो ये दो सेमेस्टर तो कम से कम बाकी है पहले वालों का भी। तो अभी तो मिलेंगे, अगली बार आप आओगे तो कुछ ऐसी हम बैठ करके चर्चा करेंगे। परीक्षा के अतिरिक्त आपकी विशेष कक्षा होगी। योग का जो लक्ष्य है और योग का जीवन से क्या संबंध है, क्योंकि कई बार ऐसा हमने सुना है, देखा है लोग, जैसे आप लोग, क्योंकि आजकल ये जो सोशल मीडिया की जो यूनिवर्सिटी है ना, वो बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। और मैं इसके लिए आप सबसे निवेदन करूँगा, आप एक आदत जरूर डालना, किसी न किसी ग्रंथ को, शास्त्र को प्रतिदिन, चाहे आप एक पृष्ठ पढ़ो, पर पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी में कहीं आप विद्वान बन के न रह जाना। इसीलिए शास्त्र है। यदि हमारी शास्त्र परंपरा ना होती ना, यदि हमारे ऋषि ना होते तो हम भी ना होते। आज हमारी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जो एक तरह से हमें जो कुछ मिल रहा है, तो दो तरह की उन्नतियां होती है ना। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा अविद्यया अमृतम अश्नुते। ऋषियों ने, वेद भगवान ने स्वयं कहा है कि अविद्या से ठीक है कि मृत्युम तीर्त्वा, कि अविद्या क्या की, जो भौतिक जो कुछ हम देख रहे हैं ना, यहाँ फंसने के लिए नहीं है, ये फसाट से निकलने के लिए है। मन की बात भी यदि कहते हैं तो ऐसे कहते हैं ना, कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन को दोनों ही चीज कहा कि मन बंधन का कारण भी है और वो मोक्ष का कारण भी है। तो जब आप संसार में थे तो तुम्हारा मन तुम्हारे लिए बंधन का कारण था। जब तुम संसार से परे होकर के, योग युक्त होकर के आपने सोचना शुरू किया, तो आपका मन आपके लिए मोक्ष का कारण बनेगा। इसके लिए योग है। तो योग को पढ़ते हुए आप अपने मन को पढ़िए। कोई योग, देखिए, संसार की परिस्थितियों को हम एक दिन में नहीं बदल सकते। संसार की तो छोड़ दो, आप अपनी परिस्थिति को भी एक दिन में नहीं बदल सकते। जिस मनस्थिति में, जिस आर्थिक स्थिति में, जिस संसार के अनुकूलता प्रतिकूलता में, जिस संसार के संघर्ष में आप हैं, एक दिन में शायद बहुत कुछ बदलना
कठिन है, परंतु एक दिन में आप अपनी मनस्थिति को बदल सकते हो। यह योग सिखाता है। योग का जो लक्ष्य है ना, वो यही है। परिस्थितियों का दास होना योग नहीं सिखाता है। मनस्थिति का दास होना भी नहीं सिखाता है। परिस्थिति और मनस्थिति, मन से ही मनस्थिति को बदला जाता है, उससे परिस्थिति अपने आप अनुकूल होने लगती है। जो हम चिंतन करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार है, हम वैसे ही बनते हैं, ये सब जानते हैं। पर फिर आप कहेंगे कि विचार तो उल्टे उल्टे आते हैं, फिर हम सीधे सीधे कैसे बने? तो उल्टे उल्टे विचारों को भी सीधा करने का काम योग ही कर सकता है। संसार में दूसरे ऐसा कोई विधि, उपाय, विद्या या किसी भी तरह की कोई भी पर विधा नहीं है संसार में, कुछ भी नहीं है। आप ये समझ करके जानिए। तो आपने जिस भी रूप में इस योग को, क्योंकि ओडीएल होने के कारण से आप सबको सुविधा है, अलग अलग कार्य, कितने सारे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, हाथ उठाना। तो लगभग मैं समझता हूँ 90-95% है। तो अब उस कार्य को करते हुए आपको इस योग से जुड़ने का जो सौभाग्य मिला है, तो अब जीवन में आनंद आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए, जीवन में उत्सव बनने चाहिए। कि जिस कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हो ना, जब आप आए थे या योग के जुड़ने से पहले आपने पतंजलि का ये दूरस्थ शिक्षा की जो प्रक्रिया है, ओडीएल जब आपने ज्वाइन किया था, उससे पहले की जो स्थिति और अब की स्थिति परिवर्तित होनी चाहिए। यानी आप योग के मार्ग में हो, आप योग की विद्या और शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, यह किसी की पूछने की आवश्यकता किसी को न पड़े। आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, आपका आचरण और आपकी मनोभाव और मनस्थिति, आपकी चेहरे की आकृति देख करके लोगों को महसूस होने लगे। लोग आपसे पूछते हैं, हम इतना शांत कैसे हैं, तो इतना मस्ती में कैसे हैं, तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता कैसे है? लोग आपसे पूछें, फिर आप सगर्व कह सको, ये तो योग की बात है, यह तो पतंजलि की बात है। और यही हमारी बात है जो हम आपसे चाहते हैं। क्योंकि एज ए प्रोफेशन, देखिए, प्रोफेशनली भी योग को आप अपनाओ जहाँ जहाँ आपको मौका मिले। जैसे हमारी नई पीढ़ियाँ आजकल तो आप ऑनलाइन योगा सिखा करके भी, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कई लाखों लाखों रुपए महीना भी कमा रहे हैं, घर बैठे बैठे अपने घर गृहस्थी चल रही है, लग रहे, वो भी करिए, आप सिखाओ, ऑफलाइन भी सिखाओ घरों में जा करके। अब ये तो पहले अपना फोटो पतला हो जाना, पतले होकर के अपना फोटो लेके जाना, मैं ऐसा था, मैं ऐसा, लोग एग्जाम्पल देते हैं ना दूसरे का, आप अपना फोटो लेके जाना, बोले भाई ऐसा होना है, आजा। बहुत सारे ग्राहक आपको जल्दी मिल जाएंगे। हाँ, तो इसलिए 10-20 मोटे हैं आजकल तो। और सच बताएं, कितने भी डाइट करो, कितना भी कुछ भूखे मरो, यदि योग नहीं करोगे ना, वजन कम नहीं होता। और योग परमानेंट सोल्यूशन है। तो बहुत सारे ऐसी भी व्याधियाँ हैं, हर कोई स्ट्रेस में घूम रहा है, हर कोई टेंशन में है, हर कोई परेशान है। तो पूछो तो कोई तो कई तो मेरे पास आते हैं, तो हम तो मरने की सोचते हैं। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, तो जीने की सोच ले तो बड़ी बात है। हाँ, तो मरने की तो कोई भी सोच ले, वो कोई बड़ी बात नहीं, तो कायरता की बात है ना। तो आपको योग मरने की बात नहीं, आपको जीने की बात सोचने के लिए मजबूर है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, उत्साह, उमंग और जीवन के अंदर सरसता, रस होनी चाहिए जीवन में। परिस्थितियां तो देखो, मैं बता दूं, कितनी भी विकट हो ना, सापेक्ष हैं, कुछ समय के लिए हो सकती हूँ, हमेशा नहीं रहेंगी। अच्छा, किसी ने कोई महात्मा से कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई, बोले महात्मा जी तुम इतने सन्यासी साधु होकर के मुस्कुराते हो, हंसते हो, मस्ती में रहते हो, और बोले इतने मस्ती में क्यों रहते हो? बोले इससे तो तुम नरक में नहीं जाओगे, ऐसे किसी ने पूछा।